क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ स्त्रियां कुछ कहती नहीं, लेकिन उनका हर हाव भाव, हर नजर, हर मुस्कान जैसे कुछ और ही कहती हो। ओशो कहते हैं, औरत की ऊर्जा शब्दों में नहीं, संकेतों में बहती है। वो जब आपके पास बैठती है, जब बातों में उलझती है, जब नजरें चुराकर भी आपको देखती हैं, तो क्या वो सिर्फ दोस्ती चाहती है या फिर कुछ और? स्त्रियों की इच्छाएं बहुत कुछ कहती हैं, पर चुपचाप। अगर आप उन संकेतों को नहीं समझे तो शायद आप जीवन की सबसे गहरी भाषा को ही मिस कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे उन 11 संकेतों की जो एक स्त्री तब देती है जब वह आपसे सिर्फ भावनात्मक नहीं, शारीरिक संबंध भी चाहती है। ये संकेत स्पष्ट नहीं होते, लेकिन अगर आप एक स्टोइक पुरुष हैं तो आप इन्हें समझना सीख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं स्टोइक पुरुष, वो जगह जहां हम बात करते हैं आत्मिक मजबूती, मानसिक स्पष्टता और स्त्रियों की गूढ़ मक्कोक मनोविज्ञान की। इस चैनल पर हमारा उद्देश्य सिर्फ ज्ञान बांटना नहीं, बल्कि आपको एक ऐसा पुरुष बनाना है जो भीड़ में अलग दिखे, शांत, संयमित और आत्मविश्वासी। यहां हम सीखते हैं कि कैसे आप ओशो की बातों को समझकर अपनी जिंदगी में गहराई ला सकते हैं, कैसे आप स्त्रियों के इशारों को पहचान कर अपने रिश्तों में आत्मसम्मान बनाए रख सकते हैं, और कैसे आप एक स्टोइक पुरुष बन सकते हैं जो रिएक्ट नहीं करता बल्कि समझदारी से हर स्थिति को संभालता है। अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर हफ्ते आता है ऐसा कंटेंट जो आपके सोचने के तरीके को बदल देगा। और अगर आप पहले से हमारे साथी हैं तो जानते ही हैं, स्टोइक बनना मर्दानगी की सबसे ऊंची अवस्था है। ओशो कहते हैं, सेक्स सिर्फ शरीर की मांग नहीं है, ये आत्मा के स्पंदन की अभिव्यक्ति है। जब एक स्त्री आपके प्रति आकर्षित होती है तो वो शब्दों से नहीं, इशारों से बोलती है। उसके भाव, उसकी आंखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज सब मिलकर एक ऐसा सिग्नल भेजती हैं जिसे सिर्फ वही मर्द समझ सकता है जो भीतर से शांत हो, अवेयर हो, स्टोइक हो। तो आइए अब हम गहराई से समझते हैं वो 11 संकेत जो बताते हैं कि वो अब सिर्फ आपके साथ बात नहीं करना चाहती, वो और भी कुछ चाहती है। कॉम्प्लीमेंट, एक अचेतन तौर पर आंखें मिलाना। अगर आप समझना चाहते हैं कि कोई स्त्री आपसे भीतर से जुड़ना चाहती है या नहीं, तो सबसे पहले जिस चीज पर ध्यान देना है वो है उसकी नजरें, क्योंकि नजरें कभी झूठ नहीं बोलती। ओशो कहते हैं, आंखें आत्मा का दर्पण होती हैं। जब एक स्त्री किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है, विशेष रूप से शारीरिक रूप से, तो उसका शरीर कुछ भी कहे, उसकी आंखें सब सच कह देती हैं। अब आपको यह सोचकर भ्रम नहीं खाना है कि हर बार जब कोई स्त्री आपकी तरफ देखे तो वो इच्छुक है, नहीं। लेकिन जब वो बार बार अकारण और गहराई से आपकी आंखों में झांकने लगे, तब समझ जाइए वहां कुछ है, वहां पुल है, वहां केमिस्ट्री है। यह कोई चालाकी नहीं होती, न ही सोच समझकर की गई प्लानिंग। ये एक अचेतन प्रक्रिया है जिसका स्रोत दिल, भावना और आकर्षण होता है। मान लीजिए आप किसी पार्टी में हैं या ऑफिस में या किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं और वो स्त्री बार बार आपकी तरफ देखती है, फिर अचानक नजरें चुरा लेती हैं, कुछ पल बाद फिर देखती है, फिर यूं एक्ट करती है जैसे वो तो बस देख रही थी, बिना मकसद के। यह बार बार आंख मिलाना और फिर अचानक नजरें हटा लेना, यह एक बहुत ही पुराना और बेहद शक्तिशाली सिग्नल है, क्योंकि स्त्रियां विशेषकर भारतीय संदर्भ में खुलकर अपनी इच्छा को व्यक्त नहीं करती, बल्कि वो इशारों में बात करती हैं। और आंखें सबसे सीधा, सबसे स्पष्ट इशारा है। साइकोलॉजी क्या कहती है? व्यवहारिक मनोविज्ञान बताती है कि जब कोई व्यक्ति आपको लगातार देखता है, वो भी बिना किसी कारण, तो उसका मस्तिष्क डोपामाइन रिलीज कर रहा होता है।
और ये वही केमिकल है जो हमें किसी चीज से जोड़े रखता है। यानी उस क्षण वह स्त्री आपसे जुड़ रही है भीतर से। और ये जुड़ाव कोई भावनात्मक बातचीत नहीं है, ये एक गहरी शारीरिक चेतना का प्रारंभ है। ओशो का दृष्टिकोण। ओशो ने अपने प्रवचनों में कहा है, स्त्री की आंखें एक खुले मंदिर की तरह होती हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो आपको उसमें इच्छा की झलक दिखाई देगी। जब वो स्त्री आपको देखती है तब वो आपका शरीर नहीं देख रही होती, वो आपके प्रेजेंस से जुड़ रही होती है। वो देखती है आप कितने स्थिर हैं, आप अंदर से कितने शांत हैं। क्या आप सिर्फ देखने वाले हैं या समझने वाले भी? और अगर वो देखती है कि आपकी आंखों में भी एक जवाब है तो वो बार बार उसी भाव में लौटती है। ध्यान देने वाली बात, अब यहां एक बात बहुत जरूरी है समझना। हर आंख मिलना इच्छुक होने का संकेत नहीं होता। आप एक स्टोइक पुरुष हैं, आपको जजमेंट नहीं करना है बल्कि ऑब्जर्व करना है। क्या उसकी नजर में कोई उलझन है? क्या वो आंख मिलाते वक्त रुकती है या बस स्कैन करती है? क्या उसकी पुतलियां फैलती हैं जब वो आपको देखती है? ये सब संकेत बताते हैं कि वो सिर्फ देख नहीं रही, वो महसूस कर रही है। यह आकर्षण कैसे गहराता है? शारीरिक आकर्षण की शुरुआत नजरों से ही होती है। अगर स्त्री आपको पसंद करती है तो उसकी आंखें आपको कहीं ना कहीं टटोल रही होती हैं, आपके चेहरे के भाव पढ़ रही होती हैं, आपकी मैस्कुलिन एनर्जी महसूस कर रही होती हैं। और जब वो स्त्री नजरों से खेलना शुरू करती है तो वो आपको एक मानसिक निमंत्रण दे रही होती है, एक बुलावा कि क्या तुम भी वही महसूस कर रहे हो जो मैं कर रही हूं? स्टोइक पुरुष की समझदारी। अब यहां एक आम पुरुष एक्साइटेड हो जाता है, पर एक स्टोइक पुरुष शांत रहता है। वो इस आई कांटेक्ट को एक रिस्पेक्टफुल एक्सचेंज मानता है, न कि अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लॉइट। क्योंकि जितना गहरा आप किसी की नजरों को समझते हैं उतना ही आप अपने आत्मसम्मान को बरकरार रखते हैं। आप उसे वैलिडेशन नहीं देते, आप उसे प्रेजेंस देते हैं। क्या करें जब आप ये इशारा देखें? अगर कोई स्त्री आपकी तरफ इस तरह देखती है तो तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, उसे नजरें मिलाइए, लेकिन ओवर एंथुजियास्टिक फ्लर्ट मत बन जाइए। एक स्टोइक पुरुष आंखों से जवाब देता है, शब्दों से नहीं। उसकी नजरों को एक्नॉलेज कीजिए, लेकिन उस पर निर्भर मत हो जाइए। आपका कार्य है देखना, समझना और उसकी नीयत को पहचानना, और तभी अगला कदम लेना जब आप सुनिश्चित हों कि यह विशफुल इमेजिनेशन नहीं बल्कि रियल इंटरेस्ट है। तो मित्रों, अगर कोई स्त्री बार बार बिना किसी स्पष्ट कारण के आपकी आंखों में देख रही है और उसके चेहरे पर एक गूढ़, शांत, आकर्षित ऊर्जा है, तो यह उसका पहला और सबसे गहरा संकेत हो सकता है कि वह आपके और करीब आना चाहती है। लेकिन याद रखिए, आंखों से खेलना एक कला है और उसे समझने वाला व्यक्ति ही वास्तव में एक स्टोइक पुरुष बन सकता है। कॉम्प्लीमेंट 2, शारीरिक दूरी कम करना। वो पहले अपनी झिझक मिटाकर बाकी सबको पीछे रखते हुए धीरे धीरे आपके पास आ जाएगी। आपका स्पेस जितना खास होगा उसकी चाहत उतनी ही ज्यादा। अब बात सिर्फ दूरी की नहीं है, बात उस ऊर्जा की है जो दो लोगों के बीच खींचती है। ओशो कहते हैं, जब दो आत्माएं अपने मौन में संवाद करती हैं तो शरीर बस एक माध्यम बनता है। ऐसा तब होता है जब कोई स्त्री बिना कहे आपके करीब आना चाहती है। वो आपके स्पेस में आने लगेगी, कभी आपकी कुर्सी के पास खड़ी हो जाएगी, कभी भीड़ में भी आपको छूने लायक दूरी तक आ जाएगी। ये संकेत बहुत सूक्ष्म होते हैं पर शक्तिशाली। आपको लग सकता है कि यह साधारण है, लेकिन ध्यान दीजिए, वो ये हर किसी के साथ नहीं करती। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि उसके लिए आप सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक चुंबकीय केंद्र बन चुके हैं। उसका धीरे धीरे पास आना, कभी बहाने से हाथ टच हो जाना, कभी बातचीत में थोड़ा झुक जाना, या फिर चलते समय आपके कंधे से उसके कंधे का छू जाना, ये सब उसकी अचेतन मन की भाषा है।
स्त्री की ऊर्जा जब आकर्षण में बदलती है तो वो खुद को नियंत्रित नहीं कर पाती, न उसकी बॉडी लैंग्वेज, न उसकी दूरी की समझ। और इसी में असली जादू है। वो जानती है कि आपका पास होना उसे सुरक्षित महसूस कराता है। उसके शरीर का आपके शरीर के करीब होना एक सटल मैसेज होता है कि मैं तुम्हारे साथ सहज हूं। और यही सहजता डिजायर की पहली सीढ़ी है। ओशो एक जगह कहते हैं, डिजायर तब जन्म लेती है जब दो ऊर्जा स्रोत एक दूसरे में घुलने लगते हैं। वो दूरी जो घटती है वो शरीर की नहीं, आत्मा की होती है। वो आपके प्रेजेंस में घुलना चाहती है। आप देखेंगे वो किसी भी भीड़ में आपके पास बैठना पसंद करेगी। जब भी उसे कोई ऑप्शन दिया जाए वो वही पोजीशन चुनेगी जहां आप सबसे करीब हों। यह बिहेवियर ऑटोमेटिक होता है। वो खुद भी नहीं समझती कि वो क्यों ऐसा कर रही है। पर ध्यान देना, वो दूसरों से उतनी सहज नहीं होगी जितनी आपसे। उसे आपकी स्पेस में रहना सुकून देता है, जैसे वो आपकी एनर्जी से नरिश हो रही हो। और ये नरिशमेंट शारीरिक कनेक्शन का सटल मगर इंटेंस प्रारंभ होता है। अब सवाल यह है, आप इसे कैसे पहचानें? एक, अगर वो बात करते समय अक्सर आगे झुकती है। दो, अगर वो खुद को आपके नजदीक खींचती है बिना कहे। तीन, अगर वो बातचीत के दौरान बिना हिचक आपकी ओर इंक्लिनेशन दिखाती है, तो ये साफ संकेत हैं कि उसकी चाहत सिर्फ संवाद की नहीं, संपर्क की है। ये फिजिकल प्रॉक्सिमिटी उसके इंटरनल इमोशनल ओपननेस की एक्सटर्नल एक्सप्रेशन है। और यही स्टोइक दृष्टिकोण है, किसी भी व्यवहार को सतह से नहीं, उसकी जड़ से देखना। ओशो के शब्दों में, जब एक स्त्री किसी पुरुष की ओर झुकती है तो वो उसके मन की नहीं, आत्मा की जरूरत को महसूस कर रही होती है। अब यह प्रॉक्सिमिटी तभी मायने रखती है जब आप उसे ऑब्जर्व करें, जजमेंटल नहीं बल्कि अवेयर बनकर। क्योंकि अवेयरनेस ही वो गेटवे है जहां से पुरुष स्त्री की दुनिया में प्रवेश करता है, उसके जेस्चर्स को समझता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज की भाषा को डिकोड करता है। और याद रखिए, प्रॉक्सिमिटी इज परमिशन। वो जब आपके पास आती है तो वो सिर्फ आपके शरीर के पास नहीं आती, वो आपके फील्ड ऑफ ट्रस्ट में प्रवेश कर रही होती है। यही कारण है कि जब एक स्त्री आपसे शारीरिक संबंध चाहती है तो वो आपके फिजिकल स्पेस को पहले अपना बनाती है। आपका स्पर्श उसके लिए कंफर्ट बन जाए, आपकी नजदीकी उसे टेंशन कम करने लगे, तो समझ लीजिए उसकी ऊर्जा आपको स्वीकार कर चुकी है। और अंत में स्त्री जब अपनी दूरी घटाती है तो वो दरअसल आपकी गहराई नाप रही होती है। वो देख रही होती है, क्या आप सिर्फ पास हैं या वास्तव में उपस्थित भी हैं। स्टोइक पुरुष वो होता है जो ऐसी सूक्ष्म ऊर्जा को भी महसूस कर लेता है, जो उसकी फिजिकल प्रॉक्सिमिटी को समझता है, न कि सिर्फ सुपरफिशियल एक्साइटमेंट से उसे मिस करता है। कॉम्प्लीमेंट 3, ओपन बॉडी लैंग्वेज। उसके हाथ, कंधे, पांव सभी इशारे खोलते हैं। बंद भाषा तो बस बातों की बौछार होती है, लेकिन खुली बॉडी लैंग्वेज बताती है, मैं तैयार हूं। अब आइए इसे गहराई से समझते हैं। जब कोई लड़की आपके प्रति आकर्षित होती है तो उसका शरीर आपकी उपस्थिति में खुलकर व्यवहार करने लगता है। यह खुलापन केवल आकस्मिक नहीं होता, बल्कि उसके अवचेतन मन से उपजा एक न्योता होता है, एक संकेत जो कहता है कि वह आपसे सहज है और अधिक जुड़ाव चाहती है। क्या है ओपन बॉडी लैंग्वेज? ओपन बॉडी लैंग्वेज का मतलब है शरीर का ऐसा व्यवहार जो सामने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्धता, रुचि और भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। इसमें शामिल हो सकते हैं हथेलियां ऊपर की ओर खुलना, कंधों का ढीलापन बिना तनाव के, पांवों का आपकी ओर झुका होना, छाती की दिशा आपकी ओर होना,
गर्दन का थोड़ा झुकना और बालों से खेलना, ये सब संकेत बताते हैं कि वह न केवल आपसे बात करने के लिए तैयार है, बल्कि आपकी उपस्थिति में खुद को सेफ महसूस करती है। ये संकेत अवचेतन रूप से क्यों आते हैं? शरीर का व्यवहार अक्सर हमारे इमोशनल स्टेट को दर्शाता है। जब एक लड़की किसी पुरुष के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करती है तो उसका दिमाग उसे संकेत देता है, यह इंसान भरोसे के काबिल है, इसके साथ मैं खुल सकती हूं। स्त्रियों में ये संकेत विशेष रूप से संवेदनशील और महीन होते हैं। ओशो के अनुसार एक स्त्री का मन शरीर से अलग नहीं है, वह अपने पूरे वजूद से संकेत देती है। एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए आप एक कैफे में बैठे हैं और वह लड़की आपके सामने बैठी है। बातचीत चल रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वह अपनी बाहें नहीं बांध रही हैं। उसकी कोहनियां टेबल पर हैं, लेकिन हथेलियां ऊपर की ओर हैं। वह बार बार बालों से खेल रही है या अपनी गर्दन थोड़ा झुका रही है। उसकी नजरें सीधी आपकी ओर हैं, बिना घबराहट के। ये सारे संकेत बताते हैं वह आपसे जुड़ाव महसूस कर रही है। कोई बाहरी रोक टोक नहीं है, कोई फिजिकल अवरोध नहीं है। इसका मतलब है कि वह भावनात्मक रूप से ओपन है। क्लोज बॉडी लैंग्वेज से फर्क। अब तुलना करें। अगर उसकी बाहें बांधी हुई हों, शरीर पीछे की ओर झुका हो या पांव बाहर की ओर मुड़े हों, तो यह क्लोज बॉडी लैंग्वेज कहलाती है। इसका अर्थ होता है कि वह असहज है या आपसे दूरी बनाए रखना चाहती है। यानी खुली बॉडी लैंग्वेज, मैं सहज हूं, मुझे तुम्हारी मौजूदगी पसंद है। बंद बॉडी लैंग्वेज, मैं दूर रहना चाहती हूं, अभी नहीं। आपको क्या करना चाहिए? जब आप देखें कि कोई लड़की ओपन बॉडी लैंग्वेज दिखा रही है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप तुरंत आगे बढ़ें, बल्कि आपको भी सहानुभूति और धैर्य के साथ व्यवहार करना है। यह भरोसे का संकेत है और इस भरोसे को धीरे धीरे गहराई में बदलने का समय है। धीमी आवाज में बात करें, आंखों में आंखें डालकर कांटेक्ट बनाए रखें, अपना शरीर भी ओपन रखें, बाहें न बांधें, थोड़ा आगे झुकें, सुने ज्यादा, बोलें कम। इससे वह और ज्यादा सहज महसूस करेगी। गहराई में जाएं। ओशो का दृष्टिकोण। ओशो कहते हैं, स्त्री तब खुलती है जब उसे लगे कि वह देखी जा रही है, सुनी जा रही है और समझी जा रही है। उसकी खुली देह भाषा उसी भरोसे की प्रतिध्वनि है। यानी शरीर की भाषा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि एक गहन मानसिक और भावनात्मक संवाद है। निष्कर्ष, अगर वह लड़की लगातार आपकी ओर झुकी हुई हो, बातचीत में सहज हो, हाथों को आपकी ओर रखें, बालों से खेलती रहे या गर्दन झुकाए, तो समझ जाइए उसकी बॉडी लैंग्वेज आपको आमंत्रण दे रही है। यह आमंत्रण शारीरिक नहीं, भावनात्मक जुड़ाव का सूचक है। और अगर आप भी सही ऊर्जा के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं, तो यह जुड़ाव एक गहरे रिश्ते में बदल सकता है। कॉम्प्लीमेंट 4, बालों से खेलना। आपके सामने वो अक्सर अपने बालों से खेलती या उन्हें निगलती नजर आएगी। ओशो कहते हैं, जब किसी को आकर्षित करना हो तो बाल भावी पुल का काम करते हैं। विस्तार से व्याख्या। आपके सामने अगर कोई स्त्री बार बार अपने बालों को छू रही है, उंगलियों से उन्हें लपेट रही है या उन्हें ठीक करने में व्यस्त है, तो समझ लीजिए यह सिर्फ उसकी आदत नहीं, यह उसके अवचेतन मन का संकेत हो सकता है। ओशो कहते हैं कि स्त्री का मन जब आकर्षण से भरता है तो वह अपने शरीर के जरिए संवाद करने लगती है, और बाल इस संवाद का सबसे स्वाभाविक माध्यम है। बालों का स्पर्श स्त्री की मौन भाषा। जब कोई महिला किसी पुरुष की उपस्थिति में अपने बालों से खेलने लगती है, तो यह उसके भीतर की नरमी, आकर्षण और स्त्रीत्व का इशारा होता है। बालों को सहलाना न केवल एक शारीरिक क्रिया है, बल्कि एक भावनात्मक कंपास भी है जो बता रहा है कि वह उस व्यक्ति के साथ सहज महसूस कर रही है। ओशो के अनुसार स्त्री जब अपने सौंदर्य को महसूस करने लगे तो वह उसे अनजाने में उजागर करने लगती है, वो सौंदर्य जिसे वह केवल
चुने हुए को दिखाना चाहती है। बाल उसकी उस कला का हिस्सा है। पुरुषों को यह संकेत कैसे समझना चाहिए? वह अपने बालों को उंगलियों से घुमा रही है, कभी कंधे से हटाकर पीछे कर रही है, या बार बार अपनी लटों को छू रही है, तो यह संकेत है कि वह आपकी ओर सजग है। यह सजगता उसकी तरफ से एक ओपन इनविटेशन है। मैं तुम्हारी ओर ध्यान दे रही हूं, क्या तुम भी देख रहे हो? मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। महिलाओं में बालों से खेलने की प्रवृत्ति तब तेज हो जाती है जब वे थोड़ी घबराई होती हैं, नर्वस आकर्षण, या किसी को इंप्रेस करना चाहती हैं। यह व्यवहार सेल्फ सूदिंग, आत्म संवेदन के अंतर्गत आता है। यानी जब अंदर कोई हलचल होती है तो बाहर वो खुद को छूकर शांत करती हैं। लेकिन जब ये बालों से खेलने का अंदाज आंखों में देखकर हल्की मुस्कान के साथ हो तो यह सामान्य आदत नहीं, इच्छा का प्रतीक है। ओशो की नजर में कामना की सुंदरता। ओशो कहते हैं, स्त्री अपनी कामना को सीधे शब्दों में नहीं कहती, वह संकेत देती है, प्रतीक गढ़ती है। उसकी चाहत उसकी चाल में, मुस्कान में और बालों की लटों में छिपी होती है। इसलिए जब आप उस स्त्री को देखें जो अपने बालों को ज्यादा सजाने संवारने लगी हो, आपके सामने जरूरत से ज्यादा उन्हें ठीक कर रही हो, तो समझ जाइए उसकी नजर में आप सिर्फ कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक संभावित चुड़ाव है। बाल हवा में, उसकी चाहत हवा में। अगर वो कभी अपने बालों को हवा में खुला छोड़ देती है, खासकर आपकी मौजूदगी में, तो यह भी एक सूक्ष्म लेकिन जोरदार संकेत है। यह उसकी तरफ से एक बिन कहे संदेश है, मैं आजाद हूं लेकिन तुम्हारी ओर झुक रही हूं। बालों से खेलना एक स्त्री की गुप्त भाषाओं में से एक सबसे पुरानी और सबसे कोमल भाषा है। ओशो इसे कामना का काव्य कहते हैं, जिसमें शब्द नहीं केवल इशारे होते हैं, और यदि आप इन इशारों को पढ़ पाए तो आपको स्त्री मन के सबसे सुंदर कोने तक पहुंचने की चाबी मिल जाती है। पॉइंट 5, वॉइस का वॉल्यूम और टोन। वो जानबूझकर अपनी आवाज को धीमा कर लेगी या कभी कभी जोरदार हंसी से आपका ध्यान खींचेगी। ये सब उसकी इमोशनल जंगल में आपका स्वागत है। जब किसी महिला की आवाज अचानक बदलने लगे, कभी धीमी, कभी गहरी, तो कभी नटखट, तो समझ लीजिए कि वहां सिर्फ बात नहीं हो रही, वहां एक भावनात्मक खेल चल रहा है। आवाज का वॉल्यूम और टोन एक स्त्री के अंदर चल रहे भावों की चुपचाप चलती भाषा होती है। बोलना हर कोई जानता है, लेकिन किस तरह बोला जाए यह केवल वही जानती है जो किसी को महसूस करवाना चाहती है। औरत जब किसी पुरुष के प्रति आकर्षित होती है तो वो उसकी चेतना में सीधे प्रवेश करने का सबसे असरदार तरीका अपनाती है, उसकी सुनने की शक्ति को छूना। आपने शायद गौर किया हो, जब आप उसके पास होते हैं वो पहले सामान्य बोलती है, लेकिन फिर अचानक उसकी आवाज धीमी हो जाती है, जैसे वो चाहती है कि आप उसके हर शब्द को ध्यान से सुने। यह सिर्फ शर्म नहीं है, यह इंटेंशनल है। ओशो कहते हैं, स्त्री अपनी आवाज में उतार चढ़ाव नहीं करती, वो दरअसल पुरुष की चेतना में उतरने की कोशिश करती है। धीमी आवाज वो निमंत्रण है, आओ मैं सिर्फ तुमसे बात कर रही हूं। वो नहीं चाहती कि बाकी लोग सुने, क्योंकि ये बातचीत अब पब्लिक नहीं रही, ये निजी हो चुकी है, ये अब संकेतों की दुनिया में प्रवेश कर चुकी है। और कभी कभी जोरदार हंसी। अब आप सोचेंगे, अगर वो आपको पसंद करती है तो फिर अचानक जोर से हंसने का क्या मतलब? यहां पर एक और मनोवैज्ञानिक संकेत काम करता है। कभी कभी स्त्री अपनी हंसी के माध्यम से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती है। वो चाहती है कि आप उसे देखो, सिर्फ सुनो नहीं। वो जानती है कि जब वो जोर से हंसेगी आप पलट कर जरूर देखेंगे। वो चाहती है कि आप देखें, वो आपकी उपस्थिति में
खुद को कितना मुक्त महसूस करती है, क्योंकि जहां स्त्री खुलकर हंसे वहीं वह खुद को सबसे अधिक सेफ और एक्सेप्टेड महसूस करती है। पर क्या यह सब सिर्फ कोइंसिडेंस है? नहीं, यहां आपको दो बातों पर गौर करना होगा। एक, क्या वह अपनी आवाज सिर्फ आपके आसपास बदलती है? दूसरी, क्या उसकी हंसी में एक खास किस्म की नजदीकी महसूस होती है? अगर इन दोनों सवालों का जवाब हां है, तो आप उसके लिए सिर्फ एक आम पुरुष नहीं हैं। आप भावनात्मक रूप से आप उसके लिए सिर्फ एक आम पुरुष नहीं हैं। आप भावनात्मक रूप से उस जोन में हैं जहां उसे आपका ध्यान, आपकी ऊर्जा और आपका स्पर्श सब कुछ आकर्षित करता है। ओशो कहते हैं, स्त्री अपनी इच्छाओं को सीधे नहीं कहती, वो उन्हें अपनी आंखों, अपनी चाल, अपनी आवाज में डाल देती है। समझदार पुरुष वही होता है जो उन शब्दों के पीछे की खामोशियों को सुन सके। तो जब अगली बार कोई महिला आपकी ओर मुड़कर धीमी आवाज में कुछ कहे या फिर हंसते हुए आपकी तरफ देखे, तो शब्दों को मत सुनिए, उसके टोन को महसूस कीजिए। वहां एक निमंत्रण छिपा है, वहां एक इशारा है। एक स्टोइक पुरुष वही होता है जो हर जगह अपने इमोशन को बैलेंस में रखे, लेकिन वो इतना जागरूक हो कि दूसरों के इमोशन को पढ़ सके। जब कोई स्त्री अपनी आवाज के जरिए आपसे कनेक्ट करना चाहती है, तो उसे इग्नोर मत कीजिए, पर रिएक्ट भी मत कीजिए। बस ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि वहां से शुरू होती है वो यात्रा जो सिर्फ देह की नहीं, आत्मा की हो सकती है। वो जब बोलती है और आप सुनते हैं, तो दो शरीर नहीं, दो ऊर्जा एक दूसरे को पढ़ रही होती हैं। अब ये आप पर है, क्या आप सिर्फ उसकी बात सुनेंगे या फिर उसकी आवाज में छिपी भावना को महसूस करेंगे? कॉम्प्लीमेंट 6, स्पर्श की कोशिश। चाहे हल्का सा कोहनी का टच हो या हाथों के ब्रश, हर स्पर्श एक संकेत है कि वो आपके करीब आना चाहती है। सीन 1, हल्की सी शुरुआत। वो स्पर्श जो कहने से ज्यादा महसूस करवा देता है। शुरुआत बहुत छोटी होती है, कभी गलती से हाथ छू जाना, कभी आपकी जैकेट पर लगे धूल को हटाने के बहाने। लेकिन गौर से देखिए, ये संयोग नहीं होते। एक महिला जब किसी पुरुष की ओर आकर्षित होती है, तो उसका शरीर खुद ब खुद एक इनविटेशन की तरह काम करता है, और उस इनविटेशन में सबसे पहला निमंत्रण स्पर्श ही होता है। सीन 2, शरीर की भाषा बिना शब्दों के बोलती है। जब वो आपके पास बैठे हुए आपकी कोहनी को हल्के से छूती है या कोई मजेदार बात कहकर आपको हल्के से थपकी देती है, तो ये वो इशारे हैं जो शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं। क्योंकि स्त्रियों की बॉडी लैंग्वेज सीधे लिम्बिक ब्रेन से संचालित होती है, जहां लॉजिक का नहीं, फीलिंग्स का राज चलता है। सीन 3, बार बार स्पर्श का बहाना। एक बार नहीं, बल्कि कई बार। अगर वो बार बार आपको छूने का बहाना ढूंढती है, कभी बालों में कुछ अटका है कहकर, कभी घड़ी का समय पूछकर हाथ पकड़ना, तो समझ लीजिए ये स्पर्श अनायास नहीं है। वो अपने टच से आपके स्पेस में घुलना चाहती है, और ये धीरे धीरे रिश्ते की हदें मिटाने का पहला कदम होता है। सीन 4, टच और कॉन्फिडेंस का कनेक्शन। जो स्त्री आपसे सहज है, वो ही ऐसा करेगी, क्योंकि टच हमेशा सुरक्षा की भावना से जुड़ा होता है। जब वो खुद को आपके आसपास इतना सुरक्षित महसूस करती है कि वो आपको छू सकती है, तब उसका इमोशनल और फिजिकल कनेक्शन बनना शुरू हो जाता है। यहां स्पर्श सिर्फ शारीरिक नहीं होता, यह उस विश्वास का प्रतीक होता है जो वो आप में देखती है। सीन 5, पब्लिक वर्सेस प्राइवेट स्पेस टच। अगर वो पब्लिक स्पेस में भी आपके कंधे पर हाथ रखती है या चलते समय आपके करीब चलती है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है,
क्योंकि ज्यादातर महिलाएं पब्लिक में टच को लेकर सजग होती हैं। अगर वो ये सावधानी हटा रही है तो समझ लीजिए आपके लिए कुछ गहरा है। सीन 6, स्पर्श में फ्लर्टिंग नहीं, कनेक्शन है। यहां जरूरी है कि आप स्पर्श को सिर्फ फ्लर्ट समझकर नजरअंदाज न करें। हर बार का टच, हर हल्का इशारा उसकी तरफ से एक साइलेंट कन्फेशन हो सकता है। कभी कभी जब वो आपकी उंगलियों को छूकर पीछे हटती है तो वो अपने मन की लड़ाई लड़ रही होती है। एक तरफ समाज की सीमाएं होती हैं, दूसरी तरफ उसकी भावनाएं, और बीच में होते हैं आप। सीन 3, सीमाएं सम्मान। और हां, यह भी समझिए कि हर टच एक आमंत्रण नहीं होता। जो महिलाएं आपके साथ सहज होती हैं वो कभी कभी केवल दोस्ताना टच भी करती हैं, लेकिन जब वो बार बार खास इरादे से और थोड़ा संकोच के साथ टच करती है तो वो सिर्फ दोस्ती नहीं होती। यहां आपकी जिम्मेदारी होती है उनकी सीमाओं का सम्मान करना, क्योंकि आकर्षण का अर्थ ये नहीं कि आप अधिकार समझें, बल्कि ये एक मौका होता है उन्हें और गहराई से समझने का। सीन 8, स्पर्श अंत नहीं, शुरुआत है। जो स्पर्श आज हल्के से आपकी उंगलियों को छू गया वही कल आपके दिल तक पहुंच सकता है। पर यह तभी होता है जब आप उस इशारे की गहराई को समझते हैं। कभी कभी वो कुछ कहती नहीं, लेकिन उसका हाथ आपकी बांह पर आ टिकता है और वो एक पूरी प्रेम कविता बन जाता है। कभी किसी का छू लेना सिर्फ छूना नहीं होता, वो एक भरोसे की दस्तक होती है कि अब तुम मेरे करीब हो सकते हो। कॉम्प्लीमेंट साथ आईना या रिफ्लेक्शन। वो अक्सर आईने के पास आती है और आपकी तरफ देखती हुई अपनी परछाई संवारती नजर आएगी। ये उसे खुद से जोड़ने और आपकी प्रेजेंस का आनंद लेने का तरीका है। कभी कभी इंसान आईने से सिर्फ खुद को नहीं देखता, वो देखता है उस नजर को जो उसे देख रही है। और जब कोई लड़की आपकी मौजूदगी में बार बार आईने के पास जाकर खुद को संवारती है तो वो बस अपनी जुल्फों को ठीक नहीं कर रही होती, वो आपकी उपस्थिति में अपनी स्त्री ऊर्जा को महसूस कर रही होती है। आईना यहां एक माध्यम बनता है, दोनों के बीच एक न दिखने वाला पुल। जैसे ही वो खुद को देखती है उसका ध्यान आप पर भी होता है। आपकी नजरों से खुद को देखना, खुद को उसी फ्रेम में पाना, ये एक सटल साइकोलॉजिकल एक्सपीरियंस है जहां वो खुद को आपके आकर्षण के संदर्भ में दोबारा पहचान रही होती है। कई बार वो आपसे कुछ दूरी पर खड़ी होकर आईने में देखती है और आपकी आंखों में झांकने की कोशिश करती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट तरीके से। यह व्यवहार पुरुष को यह संकेत देता है कि मैं अवेयर हूं, मैं कॉन्शियस हूं तुम्हारे प्रेजेंस की और मैं उसे पसंद करती हूं। ओशो कहते हैं, स्त्री जब खुद को सजाती है वो केवल अपने लिए नहीं करती, वो उसकी चेतना में किसी पुरुष की मौजूदगी का एहसास होता है। जब कोई लड़की आपकी उपस्थिति में बार बार लिपस्टिक ठीक करती है, बालों को सही करती है या सिर्फ अपनी आंखों में काजल को दुरुस्त करती है, तो यह एक्ट आत्म सजगता से ज्यादा एक इम्प्लिसिट आमंत्रण होता है। यह वही साइकोलॉजी है जो हमें कैमरे के सामने बेहतर दिखने के लिए प्रेरित करती है। जब हम जानते हैं कि कोई देख रहा है, उसकी आंखें शायद आपसे नहीं मिलेंगी, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन बार बार आपकी ओर खींचता रहेगा। यह व्यवहार कुछ और भी बताता है, कंफर्ट। अगर वो आपके आसपास इतनी सहज है कि वो खुद को बार बार एडजस्ट कर सकती है, तो समझिए उसकी बाउंड्रीज अब खुलने लगी हैं। स्त्रियां उन्हीं के सामने खुद को संवारती हैं जिनके सामने वो वल्नरेबल महसूस करना चाहती हैं या जिन्हें वो अपने सेंसुअल स्पेस में आने की अनुमति दे रही हैं। कभी गौर किया है कैसे वो अपने चेहरे पर हल्की सी स्माइल के साथ आईने में खुद को देखती है, फिर जल्दी से आपकी ओर देखती है और मुस्कुरा देती है। वो मुस्कान आपके लिए है, बट इनडायरेक्ट वे में। आईना दरअसल एक मेटाफॉर है जिसमें उसकी सच्चाई झलकती है, लेकिन वो चाहती है कि आप उसे डिकोड करें। कॉम्प्लीमेंट 8,
जस्ट ह्यूमर एंड फ्लर्ट। जब वो आपका हंसी मजाक में नाम लाती है तो समझ जाइए ये कोई सामान्य बातचीत नहीं, ये शारीरिक भाषा का आरंभिक मोड़ है। हंसी एक ऐसा हथियार है जो रिश्तों को बिना चोट पहुंचाए दिल के भीतर तक उतर जाता है। और जब कोई लड़की आपको बार बार हंसी मजाक का हिस्सा बनाती है, आपके नाम को मजाक में लेकर चिढ़ाती है या आपकी बातों पर बार बार मुस्कुराती है, तो ये उसकी तरफ से खुलते हुए दरवाजे की पहली झलक होती है। जस्ट ह्यूमर यानी वो हल्की फुल्की शरारत जो सीमाओं का ध्यान रखते हुए भी एक तरह का इमोशनल और सेंसुअल टच देती है। ये व्यवहार उसके कंफर्ट जोन की पुष्टि करता है। वो आपको अपने दायरे में ले चुकी है और अब प्लेफुल टीजिंग के जरिए आपको वहां बनाए रखना चाहती है। आपने देखा होगा वो कभी आपकी किसी बात पर मुस्कुरा कर कहती है, तुम हमेशा ऐसे ही बात करते हो, या तुम तो बड़े स्मार्ट हो। हाँ, यह सिर्फ शब्द नहीं है, ये जांच है कि आप उस फ्लर्टिंग स्पेस में एंटर हो रहे हो या नहीं। कई बार वो आपकी नकल करती है, आपके एक्सेंट की, आपके रिएक्शंस की, या फिर किसी सिचुएशन पर कहती है, वैसे तुम होते तो यूं करते। यह मिमिक्री फ्लर्टिंग का एक प्लेफुल तरीका है जो इंटीमेसी की शुरुआत करता है। मनुष्य जब किसी को पसंद करता है तो वह उसके जैसे बनने लगता है, वाणी में, हाव भाव में और सोच में। और जब कोई लड़की आपको चिढ़ाते हुए कहती है, तुम बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, या तुम्हें तो कोई झेल ही नहीं सकता, वो दरअसल कहना चाह रही होती है, तुम्हें मैं ही झेल सकती हूं। इन टीजिंग मोमेंट्स में टच का एलिमेंट भी आ सकता है, जैसे कि बात बात पर आपकी बांह बीमड़ी बांह टहना, आपको हल्का सा धक्का देना, या हंसते हुए आपकी आंखों में देखना। यह फ्लर्टिंग फिजिकल जोन की तरफ इशारा करता है, लेकिन इतने नाजुक ढंग से कि किसी को कोई डिस्कंफर्ट ना हो। यही इसका सौंदर्य है। इसमें हां भी है और अब तक नहीं भी। ओशो कहते हैं, जब स्त्री हंसती है वो अपने भीतर की ऊर्जा को खुलने देती है, और जब वो किसी पुरुष के साथ सहज हंस सके तो समझो उसका मन उसमें झांक रहा है। तो अगली बार जब वो आपको प्लेफुल टोन में छेड़े या आपके साथ ऐसा व्यवहार करे जो बाकी सबके साथ नहीं करती, समझिए कि यह फ्लर्टेशन नहीं, अट्रैक्शन की सॉफ्ट ओपनिंग है। हर मुस्कान, हर टीजिंग रिमार्क, हर बार जब वो आपके मजाक पर जोर से हंसती है, वो एक दरवाजा खोल रही होती है। लेकिन वो दरवाजा तभी खुला रहेगा जब आप उसे जज किए बिना उस स्पेस में ज्वाइन करें। ना ज्यादा तेज, ना ज्यादा धीमा, बस उसकी रिदम में खुद को बहने दें। यही फ्लर्टिंग की रियल ब्यूटी है, जब दोनों हंसी में कनेक्शन को महसूस करते हैं और उस कनेक्शन से इंटीमेसी का बीज अंकुरित होता है। कॉम्प्लीमेंट 9 विभिन्न गंधों का इस्तेमाल। ओशो कहते हैं, सुगंध का विभोरता इंद्रियों की गहरा एहसास कराती है। वो जानबूझकर खास परफ्यूम लगाएगी, आपके आसपास रहकर अपनी खुशबू आपके सिस्टम में बसाएगी। कभी आपने नोटिस किया है, कोई इंसान चला जाता है लेकिन उसकी खुशबू हवा में तैरती रह जाती है। वो सिर्फ एक गंध नहीं होती, वो एक अनुभव होता है। और जब कोई लड़की आपको पसंद करती है तो वो आपके आसपास सिर्फ अपनी मौजूदगी ही नहीं छोड़ती, वो अपनी सुगंध छोड़ती है। शायद आपने ध्यान दिया हो, जब वो पास से गुजरती है तो एक खास महक आपके ज़हन में घर कर जाती है। वो कोई आम डियो या परफ्यूम नहीं होता, वो उसकी रचनात्मक योजना होती है, क्योंकि वो जानती है सुगंध वो एक लौता माध्यम है जो बिना शब्दों के आपको छू लेता है। आप उसकी ओर खींचते चले जाते हैं बिना जाने कि क्यों। वो आपको छूने की कोशिश करती है, लेकिन त्वचा से नहीं, नाक से। वो अपने शरीर की केमिस्ट्री को आपके मानस के साथ मिलाना चाहती है।
आप उसके आसपास होते हैं तो सिर्फ उसकी आवाज़ या हंसी ही नहीं, उसकी खुशबू भी आपको गिरफ्त में ले लेती है। कभी वो आपके पास आकर बालों को झटका देती है, कभी आपके बहुत करीब से गुजरती है, बस इतनी नज़दीक कि आपको उसके शैम्पू की खुशबू महसूस हो सके। वो सब कुछ सोच समझकर कर रही होती है, क्योंकि सुगंध में एक रहस्य है। यह सीधा आपके लिम्बिक सिस्टम पर असर डालती है, जहां इमोशंस, मेमोरीज और डिजायर का घर होता है। आप सोचते हैं, क्या मैं उसे याद कर रहा हूं? नहीं, आप उसकी खुशबू को याद कर रहे होते हैं, और यही उसकी चाल होती है। ओशो ने ठीक ही कहा, सुगंध आत्मा का स्पर्श है। वो आपको छू रही होती है, उस बिंदु पर जहां स्पर्श का कोई शरीर नहीं होता, बस एक एहसास जो धीरे धीरे आपके भीतर उतरता चला जाता है। कॉम्प्लीमेंट 10 तीव्र ऑब्जर्वेशन। वो आपकी फैशन चॉइस, जूतों की ब्रांडिंग और यहां तक कि आपकी हस्तियों की प्राथमिकताएं भी बारीकी से नोटिस करेगी, क्योंकि आकर्षण के ये छोटे छोटे कोड ही शारीरिक चाहत की सीढ़ियां हैं। आपको लगता है आप एक नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो उस बातचीत से ज्यादा कुछ निकाल रही होती है। आपने कौन से जूते पहने हैं? आपकी घड़ी ब्रांडेड है या लोकल? आपने कौन सी फिल्म का रेफरेंस दिया? उसके लिए ये सब सिग्नल्स हैं। वो नजरें जो आपको देखकर मुस्कुराती हैं, वो सिर्फ फ्लर्ट नहीं कर रही होती, वो आपका स्कैन कर रही होती हैं। उसकी नजरें ठहरती हैं आपकी कॉलर की तरफ, आपके हाथ के इशारों पर, और कभी कभी वो उन बातों पर हंसती है जिन पर बाकियों ने ध्यान भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो ध्यान दे रही होती है आप पर। कौन सी किताबें पढ़ते हो आप, कौन सी मूवीज आपके दिल को छूती हैं, और आप किस स्टार को पसंद करते हो, वो ये सब अब्जॉर्ब करती है, जैसे कोई कलाकार ब्रश से स्केच बना रहा हो। कभी आपने देखा है वो आपको देखती है, फिर कुछ पल के लिए खुद से सवाल करती है, ये शर्त नहीं है क्या? ये आज थोड़े अलग लग रहे हैं। वो सवाल उसके होंठों तक नहीं आते, लेकिन उसकी आंखें सब कह देती हैं। क्योंकि जब कोई लड़की आपको चाहती है तो वो सिर्फ आपकी मौजूदगी नहीं देखती, वो हर डिटेल को जीती है। वो आपके अंदर झांकने की कोशिश करती है ताकि आपके मन का नक्शा उसके पास हो। वो आपको जानना चाहती है, क्योंकि आकर्षण नजदीक आने की शुरुआत होती है, और नजदीकी के लिए जानना जरूरी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं कि वो आपकी शर्ट की तारीफ करती है। वो जानती है कि आपने वही शर्ट डाली जो पिछली बार उसकी आंखों में ठहर गई थी। यह तीव्र ऑब्जर्वेशन उसकी चाहत का पहला अध्याय है। कॉम्प्लीमेंट 11 आइज शेयरिंग बीट्स। जब संगीत बजता है, वो जानबूझकर आपके साथ डांस या मूवमेंट करेगी। यह एक गहरा इशारा है कि वो शारीरिक नजदीकी चाहती है। संगीत माध्यम से ऊर्जा शेयरिंग। संगीत सिर्फ ध्वनि नहीं है, वो वाइब है। और जब दो लोग एक ही बीट पर मूव करते हैं तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्माएं भी पास आती हैं। वो जानती है संगीत एक सेतु है जो दो दिलों को जोड़ता है बिना बोले। और जब आप उसके साथ किसी धुन पर झूमते हैं तो आप दोनों का शरीर नहीं, एनर्जी कनेक्ट होती है। कभी उसने पार्टी में आपको खींचा होगा, चलो डांस करते हैं, और आपने देखा होगा उसकी आंखें आपकी आंखों में थीं, जैसे हर बीट पर एक बात कह रही हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूं, बिना किसी रोक टोक के। ये आइज शेयरिंग बीट्स होती हैं। कोई फिजिकल टच नहीं होता, फिर भी सब कुछ छू लिया जाता है। आप महसूस करते हैं उसकी सांसें आपकी रिदम से मिलती जा रही हैं, उसके कदम आपके मूवमेंट के साथ मेल खा रहे हैं। यह कोई मामूली पल नहीं है, यह आकर्षण का सबसे सुंदर और शुद्ध रूप है, क्योंकि इस पल में न तो शब्द होते हैं न ही लज्जा, बस एक खुलापन, एक इच्छा साथ बहने की। और जब वो हंसते हुए आपको देखती है और आप दोनों के बीच कुछ सेकंड के लिए सब कुछ थम जाता है, तो समझ लीजिए
ये आंखों से हुई बातचीत एक शारीरिक आमंत्रण है। संगीत के साथ साथ वो आपको महसूस कर रही होती है, न छूकर बल्कि हर धुन में, हर बीट पर आपको अपने भीतर समा रही होती है। तो दोस्तों, आज हमने जाना ओशो की दृष्टि से वो 11 संकेत जो एक स्त्री की शारीरिक चाह को दर्शाते हैं। ये संकेत हमेशा सीधे नहीं होते। ये संकेत अक्सर मौन में छिपे होते हैं। उसकी आंखों की भाषा, शरीर की झलक, स्पर्श की कोशिश या फिर महकती हुई खुशबू, ऑल आर नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस ऑफ अ डीपर लॉन्गिंग। लेकिन एक बात याद रखें, इन्हें समझना एक कला है और हर स्पर्श या इशारा का मतलब केवल एक ही नहीं होता। एक स्टोइक पुरुष वो होता है जो भावनाओं की लहर में बहता नहीं, बल्कि शांत रहकर हर सिग्नल को देखता है, परखता है और समझता है। यह समझ किसी भी रिश्ते को अधिक परिपक्व और सुंदर बना सकती है। इसलिए जल्दबाजी में निष्कर्ष ना निकालें, बल्कि इशारों की इस दुनिया को धैर्य और संवेदनशीलता से महसूस करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि कौन सा इशारा आपके लिए सबसे नया या चौंकाने वाला था। और हाँ, ऐसे कंटेंट को दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें, क्योंकि समझ का यह सफर सबके लिए जरूरी है। आप अगर पहली बार हमारे चैनल स्टोइक पुरुष पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहां हर हफ्ते आपको मिलेगा एक नई नजर से मनोविज्ञान, स्त्री पुरुष संबंध, ओशो की अंतर्दृष्टियां और स्टोइक जीवन शैली के रहस्य। मैं हूं आपका स्टोइक साथी, और हम फिर मिलेंगे एक और गहरे विषय के साथ। तब तक शांत रहिए, सचेत रहिए और स्टोइक बनिए।